नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी श्रीकांत की, जो कि बेंगलोर में अपने पिता के साथ रहता था और क्लास 10th में पढ़ता था। उसके पिता समय समय पर उसे बहुत सी बातें बताया करते थे और श्रीकांत बड़े ही ध्यान से सुनता था। उसे लगता था मेरे पिता जो बता रहे हैं वही सत्य है। समय बीतने लगा, श्रीकांत भी बड़ा हो गया। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उसके पिता अब बीमार रहने लगे थे। एक दिन श्रीकांत के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गई थी। वे भी इस दुनिया से चले गए। श्रीकांत बिल्कुल अकेला रह गया, मायूस रहने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन उसे अपने पिता की बातें याद आई और वह पूरी एनर्जी के साथ उठता है और दुकान में जाता है। उसके पिता ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते थे। उसने बड़ा मन लगाकर ईमानदारी से कार्य करना प्रारंभ किया और देखते ही देखते उस शहर में, बेंगलोर सिटी में, उसकी अनेकों दुकान हो गई और फेमस लोगों में उसकी गिनती होने लगी। वो सदैव कहता, ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। एक बार उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। श्रीकांत ने कहा, मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से ही मैं सफल इंसान हूँ। उसने कहा, ये मैं नहीं मानता। अगर तुम ये मानते हो तो तुम कोई ऐसा व्यवसाय करो जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें नुकसान होने वाला है, और फिर भी यदि तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी इस बात को एग्री करूँगा। श्रीकांत ने उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पहुँच जाता है बेंगलोर के एक टेक्सटाइल मर्चेंट के पास, जिनके यहाँ सूरत की टेक्सटाइल मिल का माल आता था। श्रीकांत ने उनका सारा माल खरीद लिया। खरीदने के बाद पहुँच जाता है सूरत वो शाम को पहुंचता है। भरपेट उसने खाना खाया और फिर वॉकिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक पार्क आता है, वहाँ पर जाकर वो बैठता है। पास में ही बेंच में एक वृद्ध व्यक्ति भी बैठे थे। दोनों बात स्टार्ट ही करते हैं कि अचानक वे बेहोश हो जाते हैं। श्रीकांत बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। 2 दिनों तक उन्हें होश नहीं आता है। वो बड़ा परेशान था कि उनके घर वालों को खबर कैसे करें, क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, कोई डिटेल नहीं था, उनके पास मोबाइल नहीं था। करे तो वो क्या करे। वेट कर रहा था जब इनको होश आए तो इनके घर वालों को खबर की जाए। दूसरे दिन रात में उन्हें होश आता है तो श्रीकांत को अपने सामने पाते हैं वे। श्रीकांत उनसे उनके घर वालों का नंबर लेता है और उन्हें खबर करता है। घर वाले सारे पहुंच जाते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में खबर दी थी, जो भी हमारे पिताजी का पता ला के देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। सब अपने पिता से मिलकर बड़े खुश थे। अभी जिग्नेश भाई ने श्रीकांत से पूछा, तुम सूरत आए किस लिए थे? इस पर श्रीकांत ने कहा, मेरे पास सूरत की एक टेक्सटाइल मिल का बहुत सा माल है, वो माल बेचने के लिए ही मैं सूरत आया हूँ। जिग्नेश भाई ने बिना सोचे विचारे उससे डील की और कहा कि जितना भी माल है मैं सारा खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी मुँह मांगी कीमत पर। और श्रीकांत ने डील फाइनल कर दी और डील फाइनल करके अपना प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से चला जाता है। बेंगलोर आकर अपने दोस्त से मिलता है, उससे सारी बात बताता है। उसका दोस्त भी मान लेता है, माता पिता का आशीर्वाद हमारी सफलता की कुंजी है। आवश्यकता है सिर्फ विश्वास की, है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।